अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फलक शेख है एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस इट विथ यू कि आप रमज़ान की प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस ब्लेस्ड मंथ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर रमज़ान बिकॉज ये साल का एक खूबसूरत महीना है एंड ऑल्सो इंशाल्लाह मैं इस साल कोशिश करूँगी कि इस साल मेरी आपको रमज़ान की सीरीज़ भी देखने को मिले। होप यू लाइक देम टू। So make sure you can subscribe to my channel for more such videos so that my every upcoming video reaches to you. ये महीना बहुत प्रेशर्स है। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग करें ताकि हमारा वक्त इन फालतू चीज़ों में बर्बाद ना हो एंड वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले और हम एक सक्सेसफुल रमज़ान गुजार पाए। सो स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। सिट विद टेक अ पेन एंड अ डायरी और उसमें आप अपने आप से पूछें कि इस साल रमज़ान में ऐसा कौन सा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं एंड राइट डाउन योर गोल फॉर रमज़ान ऑफ दिस ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपका ये गोल हो सकता है कि इस साल एक कुरान पढ़ना कंप्लीट करना है आपको, या फिर आपको नमाज विद मीनिंग समझनी है, या अल्लाह के 99 नेम्स याद करने हैं, कोई नई सूरह याद करनी है विद अ मीनिंग। ऐसे ही आपके अलग अलग डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। जस्ट राइट इन डाउन, क्योंकि जब हम चीज़ें लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक सेट गोल होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। रियलिस्टिक गोल्स सेट करें क्योंकि लिखने में बड़े बड़े गोल्स तो बहुत आसान हैं बट उसे अचीव करना बहुत मुश्किल है। एंड व्हाट्स द यूज़ अगर आप गिव अप कर देंगे तो। फॉर द एग्जाम्पल इफ़ यू आर समवन जिनको स्ट्रगल होती है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में, सो आप ये सेट कर सकते हैं कि इस साल में रमज़ान में एक भी नमाज मिस नहीं करूँगी या नहीं करूँगा एंड दिस इज़ योर गोल फॉर रमज़ान। एंड अगर बाय द एंड ऑफ द रमज़ान अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस एट ऑल द सेम टाइम। जो ऑलरेडी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप अपने आप से पूछें ऐसी कोई चीज़ जो आप रमज़ान में करना चाहते हैं, देन राइट इट डाउन फॉर योर सेल्फ, क्योंकि ये किसी से कंपटीशन नहीं है। इट इज़ गेटिंग बेटर देन क्लोजर टू द दीन योर सेल्फ। सेकेंड टिप, मेकिंग दुआ लिस्ट फॉर योर सेल्फ। अगर आप रमज़ान शुरू होने से पहले अपने लिए एक दुआ लिस्ट या दुआ डायरी तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। इट हैपन्स मैनी टाइम्स कि तहज्जुद का वक्त है या सहरी का वक्त है या फिर जस्ट इफ्तार से पहले का वक्त है, आपका दिमाग उस टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा, तो तब ये दुआ लिस्ट बहुत हैंडी होती है एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड टाइम इन अ वेरी इजी वे। आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर या फिर गूगल पर। कुरानिक दुआएं हैं बहुत सारी बेहतरीन, या फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यारी और खूबसूरत दुआएं किया करते थे। आप वो वाली दुआओं को गो थ्रू करिए, उनमें से जो आपके साथ पर्सनली ग्रेजुएट करती है वो आप लिख लीजिए एंड दैट विल बी योर दुआ लिस्ट सिमिलरली। एंड आप अपने लिए एक जिक्र लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें आप उसमें बेसिक जिक्र है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या फिर सुभान अल्लाहि व बिहम्दी सुभान अल्लाहि अज़ीम, या फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सो इस तरीके से आप अपनी जिक्र लिस्ट बना सकते हैं विद अ मीनिंग, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आपको नमाज के बाद या फिर आपको जिक्र करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, आप अपनी जिक्र लिस्ट खोल के देख सकते हैं और वो जिक्र कर सकते हैं। आप अपने लिए गोल्स भी सेट कर सकते हैं कि मुझे इसकी तस्बीह इतनी बार पढ़नी है या फिर मुझे ये जिक्र इतनी मर्तबा पढ़ना है। एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप डूइंग लॉट ऑफ जिक्र कंपेयर टू नॉट प्लानिंग एट ऑल। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर गर्ल्स। अगर आप नॉन हिजाबी है तो रमज़ान में आप हिजाब ट्राई कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी झिझक निकल जाएगी, क्योंकि रमज़ान के महीने में शैतान की इन्फ्लुएंस बहुत कम होती है। यू फील मोर कम्फर्टेबल इन वेयरिंग हिजाब। सेकेंडली, जो आपके मुस्लिम या नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं एंड दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड ओके रमज़ान चल रहा है एंड दिस वेज वर्शिप टू वेयरिंग स्विच मोर अंडरस्टूड इन दिस मंथ। अनचाहे बाय द डे ऑफ रमज़ान यू डोंट कंटिन्यू वेट। आपकी झिझक रमज़ान में निकलती जाएगी एंड इंशाअल्लाह वन डे ऐसा रमज़ान भी आएगा कि आप हिजाब उतारेंगे ही नहीं एंड यू गेट मोर कम्फर्टेबल विथ इट। बिकॉज जब आप हिजाब पहनकर बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू मिक्स अ मोर कम्फर्टेबल इन वेयरिंग हिजाब। सो इंशाल्लाह इस महीने में यू कैन ट्राई एंड क्या पता आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आ जाए एंड यू वांट टू वेयर इट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट आई वांट टू गिव यू इज़ टू हैव अ रमज़ान किट रेडी। अब रमज़ान किट का मतलब क्या है?
आपके पास एक रेडी हिजाब होना चाहिए जिससे आपको कभी भी नमाज़ पढ़नी हो आप वो लेकर नमाज़ पढ़ें। सेकंड, आपके पास एक जान नवाज़ होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास एक ट्रांसलेटेड कुरान होना चाहिए। आई हाईली रिकमेंड यू टू हैव अ ट्रांसलेटेड कुरान, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रमज़ान के महीने में हम कुरान पढ़ें, समझें और अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि अरबिक हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हमें कुरान समझने के लिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ट्रांसलेटेड कुरान। अगर आपके पास ट्रांसलेटेड कुरान नहीं है तो मेक श्योर कि आप रमज़ान से पहले ट्रांसलेटेड कुरान खरीद लें, सो दैट आपका रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजर सके। एंड लास्टली, आपके पास एक तस्बीह होनी चाहिए। यू कैन हैव अ तस्बीह, चाहे वो काउंटर वाली तस्बीह हो या फिर डिजिटल वाली तस्बीह हो, तो आप अपने पास रख सकते हैं एंड यू कैन कैरी इट एवरीवेयर। अगर आप कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या घर पे ही रहते हैं, आपके पास तस्बीह होनी चाहिए ताकि आप अपने ज़िक्र लिस्ट में जितना भी ज़िक्र है उसको ट्रैक कर सकें। सो दिस इज़ द बेसिक रमज़ान किट विच आई फील सबके पास होनी चाहिए। सो इसका इंतज़ाम आप रमज़ान से पहले कर लेंगे। यू विल हैव अ स्मूथ रमज़ान इंशाल्लाह। नेक्स्ट थिंग यू शुड डू बिफोर रमज़ान इज़ टू कैलकुलेट योर ज़कात। अगर आपने अभी तक ज़कात नहीं दी है या फिर आप रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं, मेक श्योर कि आप अपनी सारे ज़कात को कैलकुलेशन कर लें पहले से, सो दैट यू नो कि आपको रमज़ान में किस किस को कितनी कितनी ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये सब प्लानिंग अगर आप रमज़ान से पहले कर ले, इट विल बी ए स्मूदर एक्सपीरियंस फॉर यू। एंड अगर आप स्टूडेंट है या फिर इफ़ यू डोंट अर्न फॉर योर सेल्फ, तो आप सदक़े के लिए सेविंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टूडेंट्स और आपको पॉकेट मनी मिलती है अपने पेरेंट्स से, so instead of buying something for yourself, save it and inshallah you can give a charity with that money in the month and आपको उसका बहुत सवाब मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको रमज़ान से पहले करनी है। आपको सेविंग्स रमज़ान से पहले शुरू करनी होगी ताकि आप उसे रमज़ान के सदक़े में दे सके। These are the little things you need to do in your रमज़ान। The next step is आप अपने ईद की शॉपिंग, योर ईद आउटफिट्स, प्लानिंग सब कुछ पहले से कर लीजिए, बिकॉज ईद के लिए सारी तैयारियां आखिर के 10 दिनों के साथ शुरू हो जाती है। बट वी फॉरगेट कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन और 10 रात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और अगर आप वो वक्त अपने आउटफिट प्लानिंग में या मार्केट जाने में बिता देंगे, देन यू कॉल्ड वेस्ट अ लॉट्स ऑफ प्रेशियस टाइम। वही सेम काम आप इन दिनों में भी कर सकते हैं। आप अपने ईद का आउटफिट पहले से ही बनवा के रख सकते हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट्स खरीदने हैं तो आप पहले से ही खरीद के रख सकते हैं, ताकि आप आखिरी 10 रातों में या 10 दिनों में बेहतरीन इबादत कर सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले एक दुआ पढ़ते थे और औरों को भी एडवाइस करते थे वो दुआ पढ़ने के लिए। एंड दैट दुआ इज़ अल्लाहुम्मा बालिक ना रमज़ान, ओ अल्लाह ग्रेटस द रीच रमज़ान। तो प्लीज़ रमज़ान से पहले इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बिकॉज़ यू नेवर नो कि इस साल आप रमज़ान का एक्सपीरियंस कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि मौत हक है और वो कभी भी किसी को भी आ सकती है। तो इसीलिए ये दुआ पढ़ी जाती है ताकि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचाए एंड अपने लिए मगफिरत मांग सके। एंड लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस रमज़ान को इस तरह गुजारिए एज़ इफ़ दिस रमज़ान इज़ द लास्ट रमज़ान ऑफ योर लाइफ। आपको अगले साल शायद रमज़ान नसीब ना हो, तो इस रमज़ान को इस तरह गुजारिए जैसे आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान हो, और आप जितना कुछ कर सकते हैं इबादत के तौर पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान में करें, क्योंकि ईद उनकी होती है जो रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर द वन हु इज़ डिज़र्व इट टू सेलिब्रेट ईद। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। टू मेक श्योर गाइज आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हो और आपने बेल बटन दबाया हो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए बना पाऊँ इस रमज़ान में। और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।